दोस्तों 7 मार्च 2026 लग चुकी है और अब तक की सबसे बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े हमले किए हैं ईरान ने चौतरफा हमले किए हैं। पहली खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में अमरीकी बेस पर ईरानी मिसाइल का जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद जान बचाकर भागते नजर आए अमरीकी फौजी, ये दावा किया गया है और तस्वीरों में ही दिख रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से खौफनाक वीडियो सामने आया जो आपके सामने है। इसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को ठीक अमरीकी फौजियों के पास फटते हुए देखा जा सकता है। उनके पास इसलिए क्योंकि जहां वीडियो बन रहा था वहीं तो मिसाइल गिरी है। मैदान जंग की इस ताज़ा फुटेज ने साबित कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें अब सऊदी अरब में भी सीधे अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना रही हैं। इससे पहले यही तस्वीरें बहरीन से, कुवैत से और यूएई से आ रही थी, लेकिन सऊदी अरब से भी ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। अमरीकी अड्डे अब सेफ नहीं। बताया जा रहा है कि इस डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से अमरीकी बेस पर मौजूद अमरीकी फौजियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ये वीडियो भी शायद कोई अमरीकी फौजी ही बना रहा था, जो धमाका होते ही कैमरा लेकर भाग गया, क्योंकि अमरीकी बेस में अमरीकी फौजी होंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी में मौजूद इस अहम बेस को निशाना बनाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है। इस हमले के बाद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भारी नुकसान की खबरें हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अब आर पार की जंग का मन बना लिया है और एडवांस मिसाइलों के जरिए पूरे इलाके में मौजूद अमरीकी और इसराइली ठिकानों को वो दहला रहा है। ईरान के तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो 6 मार्च की रात 11 बजे के बाद शेयर किया है, जाकर देख सकते हैं। यानी बिल्कुल ताज़ा खबर है। चलते हैं यूएई, जहां से कुछ तस्वीरें आई हैं अमेरिका के नुकसान की। अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के ईरान ने परखच्चे उड़ा दिए हैं, ये दावा किया जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसने 6 मार्च की रात 11:15 बजे ये तस्वीरें जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि यूएई में मौजूद अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस साइट को ईरान ने निशाना बनाया है। मैदान जंग से मिल रही जानकारी के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने इस एडवांस डिफेंस सिस्टम पर सीधा हमला किया है। हालांकि इस हमले में किसी के जानी नुकसान या जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा इसके आगे कुछ। यूएई में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर इस किस्म के हमलों ने अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है, क्योंकि पैट्रियट जैसे सिस्टम को मिसाइलों को रोकने के लिए सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता रहा है। अब पता नहीं माना जाएगा या नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने यूएई में इस डिफेंस साइट को हिट करके अपनी मारक कैपेबिलिटी का मुजाहिरा किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 6 मार्च की रात तस्वीरें आई हैं 11 बजे के बाद। एक बड़ी खबर इराक से। इराकी लड़ाकों और अमरीकी फौज के बीच जबरदस्त झड़प होने की खबर सामने आई और ये झड़प अभी चल रही है, बताया गया है। इराक के मैदान जंग से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, जहां इराकी रेजिस्टेंस यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौज के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स या ताज़ा इनपुट्स ये दावा करते हैं कि एरबिल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने शहर की तरफ बढ़कर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। इसके जवाब में इराकी लड़ाकों ने भी अमरीकी हेलीकॉप्टर पर जोरदार पलटवार किया है। यही नहीं, खबर है कि अमरीकी लड़ाकू विमानों ने, फाइटर जेट्स ने अल ताजी कैंप को निशाना बनाकर भारी बमबारी की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इराक में इस किस्म की सीधी दखल अंदाजी ने पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। इराकी सरजमीं पर जारी इस फुल ऑन क्लैश की वजह से इलाके में ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है। ये तस्वीरें 6 मार्च की रात 11:30 बजे सामने आई हैं। ये भी बता दूं कि ये जो मिलिशियाज हैं, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये भी लगातार अमेरिका के अड्डों पर हमले कर रहे थे ईरान के सपोर्ट में। अब अमेरिका ने उन पर हमला किया है और सामने आमने की जंग चल रही है, दावा किया जा रहा है। दावा इसलिए क्योंकि जंग के मैदान में खबरें थोड़ी थोड़ी देर बाद डेवलप होती रहती हैं, बदल भी जाती हैं, लेकिन ये क्लैश हो रहा है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी में ईरान ने एक बड़ा एक्शन करते हुए एक और जहाज़ को ठोका है, ये दावा कर दिया गया है और ये तस्वीर खुद यूकेएमटीओ की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आई है, जहां ईरान ने करीब 5 घंटे पहले एक और जहाज़ को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इस जहाज़ ने ईरान की तरफ से लगाई गई नेवल ब्लॉकेड यानी जो पाबंदी है समंदर में उस रास्ते से जाने की, उसको तोड़ने की कोशिश की थी इस जहाज़ ने।
तो इस जहाज़ को तोड़ दिया ईरान की मिसाइल ने। मैदान जंग के ताज़ा हालात को देखते हुए ईरान ने इस रास्ते पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पाबंदी लगा रखी है। ये 13वां जहाज़ बताया जा रहा है जिसे ईरान ने अब तक हिट किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की तरफ से बढ़ते दबाव के बीच ईरान ने समंदर के इस अहम रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ईरान ने पहले ही साफ कह दिया था कि जो भी जहाज़ उसकी इजाज़त के बिना या पाबंदियों को तोड़कर इस इलाके से गुजरेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हॉर्मुज़ की खाड़ी में हुई इस कार्रवाई ने दुनिया भर के ट्रेड और सप्लाई चेन में खलबली मचा दी है। ये तस्वीर और ख़बर और ब्रेकिंग तेहरान टाइम्स, ईरान के तेहरान टाइम्स ने रात 11 बजे के बाद शेयर की। सारी खबरें सब ताज़ा हैं आपके सामने। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारा मुस्तकबिल एप्स्टीन गैंग तय नहीं करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बिना शर्त सरेंडर की मांग पर ईरान ने निहायत ही सख्त और कड़ा जवाब दिया है। ईरान की तरफ से आए इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा है कि हमारा ईरान का मुस्तकबिल एप्स्टीन गैंग तय नहीं करेगा। ईरान का ये इशारा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों की तरफ है जिन्हें वो ईरान इस नाम से पुकार कर निशाना बना रहा है। मैदान जंग में जारी तबाही के बीच इस किस्म के बयानों ने और ज़्यादा सियासी माहौल को गरमा दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपनी सरजमी और निज़ाम की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा और किसी भी बाहरी दबाव या धौस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान का ये तेवर बता रहा है कि जंग अभी और ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। अगली खबर ज़्यादा अहम है। ईरान ने यूरोप को खुली वार्निंग दे दी है कि अगर तुम जंग में शामिल हुए तो यूरोप के मुल्क हमारे निशाने पर होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के हवाले से ये दावा सामने आया है कि यूरोप को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त बयान दिया है उन्होंने, कि अराक्ची ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यूरोपीय मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की तरफ से छिड़ी गई इस जंग में उनके साथ शामिल होते हैं तो ईरान उन्हें भी एक जायज़ निशाना, एक लेजिटिमेट टारगेट मानेगा। दरअसल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों की तरफ से डिफेंसिव एक्शन की खबरों के बाद ईरान ने यह सख्त रुख अपनाया है। ईरान का कहना है कि जो भी मुल्क अमेरिका और इसराइल की मदद करेगा उसे इस एग्रेसिव जंग में बराबर का शरीक माना जाएगा और उस पर भी हमले किए जा सकते हैं जैसे बाकियों पर किए जा रहे हैं। बढ़ रहा है जंग का दायरा सर, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ना चला जाए। लेकिन बात यह है, अकेले ईरान इसे वर्ल्ड वॉर नहीं बना सकता, तो कौन आएगा ईरान के साथ। और आप तस्वीरें ईरान से भी देख लीजिए, वहाँ भी तबाही मची है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं। और आज ये तस्वीर आई है, अमेरिका और इसराइल ने स्ट्राइक की है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ईरान की अदालतें हैं, कुछ अदालत की एक बिल्डिंग है और एक पुलिस हेडक्वार्टर है जिसे जो है वो निशाना बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को कमज़ोर करने का एक तरीका है कि उनकी जो सरकारी इमारतें हैं, ख़ास तौर से अदालतें और पुलिस हेडक्वार्टर्स, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो भारी तबाही यहाँ भी मची हुई है, ईरान में भी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ईरान ही तबाही मचा रहा है। और प्रेस टीवी ने एक तस्वीर जारी की है कि ईरान ने मिलिट्री पोजीशंस को हिट किया है, कुर्दों की मिलिट्री पोजीशंस को हिट किया है इराक के एरबिल में। क्या यही वजह है कि इराक में अब रेजिस्टेंस मूवमेंट और अमेरिका की फ़ौज के बीच लड़ाई जो है सीधी हो रही है? क्योंकि अमेरिका कुर्दों को बैक कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कल ही कह चुके हैं अगर वो जाते हैं ईरान में लड़ते हैं तो हमारी हरी झंडी है। तो एक जंग में अब कई फ्रंट खुल रहे हैं। बसरा इराक के शहर बसरा से भी एक ख़बर आज शाम सामने आई 6:30 बजे, और यहाँ बताया गया कि ईरान के कई और ड्रोन्स आए हैं। पहले भी इनसे हमला हुआ और कई और ड्रोन्स ने अमेरिका और ब्रिटिश की ऑयल कंपनी जो हैं इराक में उन्हें हिट किया है। यानी ये बात साफ़ है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एसेट्स हैं या उनके अलाइज के एसेट्स हैं उन पर हमले कर रहा है ईरान, बाकी लोगों को नहीं छूटा। और ये एक तस्वीर मैं दिखा दूं प्रेस टीवी को क्रेडिट देके। आज ईरान के अंदर ट्रक परेड निकाली गई, कावर इलाका है ईरान, वहाँ पर सभी ने इस ट्रक बड़े बड़े हैं, उनमें जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की जो है तस्वीर लगाई है जिन्हें शहीद कर दिया गया। और ये जो हैं सारे लोगों ने यकजहती, यूनिटी का इजहार किया है ईरान की हुकूमत, ईरान के निज़ाम के साथ। एक ख़बर यह है कि यूएस ऑफिशियल्स ये दावा कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रशिया ईरान की इंटेलिजेंस के थ्रू मदद कर रहा है। रशिया ईरान को ये इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है जिसमें वो
امریکہ کے وارشپس کہاں کہاں ہیں، ان کے ایئر کرافٹ کہاں ہیں، مڈل ایسٹ میں کہاں کہاں لوکیٹ ہیں، ان کی جو ہے لوکیشن مہیا کروا رہا ہے، اور وہاں پر ایران رشیا کی انٹیلیجنس کی مدد سے حملے کر رہا ہے۔ اب یہ رشیا کو پھنسانے کا طریقہ ہے یا پھر رشیا مدد کر رہا؟ ہم نے آپ کو صبح خبر دکھائی تھی، وہ رشیا کا بیان تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بیان دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اندرونی طور پر رشیا مدد کر رہا ہوں۔ تو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ روس جو ہے، پوتن جو ہے، وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ آج بھارت کے کچھ لیڈرز ایران کے جو یہاں پر ایران کی طرف سے رہنما ہیں ہندوستان میں، دلی میں، ان سے ملاقات کرنے پہنچے، اور لیڈرز کانگریس پارٹی کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، سلمان خورشید بھی ہیں، پون کھیڑا بھی ہیں، اور سب وہاں پر آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو ہے شہید کی تصویر لگائی گئی ہے۔ سارے لوگ وہاں گئے خراج عقیدت پیش کرنے۔ ایک آدھ ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو مسکرا دیتے ہیں، وہ مسکرا بھی رہے تھے۔ خیر، سب نے جا کر وہاں کنڈولنس ظاہر کیا، اور کانگریس لیڈرز کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ کانگریس اور ہندوستان کے بڑے لوگ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ مودی سرکار کے خلاف اس بات کو لے کر بھی ہو رہے ہیں کہ کیسے امریکہ نے اس جہاز کو غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، اور ایرانی نیوی کے کمانڈوز کو مار دیا، جو جہاز اور جو کمانڈوز ہندوستان کے مہمان تھے۔ اور اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جانے کے ایک دن بعد ہندوستانی نیوی اس جگہ پر پہنچی، جبکہ بالکل شری لنکا اور کتنی دور ہے، ہمارا تو ساؤتھ میں جو ہے وہ کتنے نیول بیسز ہیں، وہاں سے پہنچ سکتے تھے، اتنی دیر میں کیوں پہنچے؟ اس کو لے کر الزام لگ رہے ہیں۔ لبنان میں بھی تباہی مچا رہا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے جو وہاں تباہی کی ہے، ذرا ان کی 2 تصویریں دیکھ لیجئے۔ وہاں جو ہے وہ اس طریقے سے غبار اڑ رہے ہیں، اور عمارتیں ملبہ بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے بڑی، وہ جو میراب میں اسکول تھا جس پر ایئر اسٹرائک کر کے امریکہ اور اسرائیل نے 160 بچیاں لگ بھگ مار دی تھیں، ان کے معاملے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر آئی ہے کہ US ملٹری رسپانسبل فار ڈیڈلی اسٹرائک آن ایرانین اسکول ان میناب۔ میناب کے اسکول پر جو ایک وحشیانہ حملہ ہوا، اس معاملے میں امریکہ کی ملٹری ہی ذمہ دار ہے۔ ابھی دیکھیے ہلکے ہلکے، بھلے ذمہ داروں کو سزا نہ ملے، لیکن ضروری تھوڑی نہ ہے کہ ہر ایک کو، بچیوں کے قاتلوں کو سزا اسی زمین کے قانون دیں۔ ایک قانون تو زمین کے ہر قانون سے اوپر ہے، ہر کورٹ سے اوپر ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کی کچھ بڑی ہلچلیں تھیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تک یہ پہنچ گئی ہوں گی 1 بجے کے بعد۔ تو سلامت رہیے۔ 7 مارچ کی خبریں دے دی ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو، اسے شیئر کیجیے۔ سلامت رہیے۔